यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए उर्दू का वीवीआई क्वेश्चन लेकर उपस्थित हूँ, हाजिर हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, उर्दू कवायद के कितने हिस्से में हुरूफ तहज्जी और मखरज वगैरह की जानकारी दी जाती है? उर्दू कवायद के किस हिस्से में हुरूफ तहज्जी और मखरज वगैरह की जानकारी दी जाती है? तो ये है इल्म हिज्जा। क्या है? इल्म हिज्जा। फारसी, हिंदी, अरबी है ना और खड़ी बोली से मिलकर कौन सी ज़बान बनी है? तो ये बनी है उर्दू ज़बान। कौन सी ज़बान? उर्दू ज़बान को हम लश्करी ज़बान भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, हरूफ कितने तरह के होते हैं? तो ये होते हैं 2 तरह के। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए नए वीडियो आप तक पहुंचाता रहूं, है ना। उर्दू में हरूफ मुफरद कितने हैं? मुफरद, मुरक्कब और मुफरद। मुरक्कब 2 हरूफ से मिलकर बने हरूफ, मुफरद जो सिंगल अकेला हो तो ये है 39 अली, बे, ते, पे, इस तरह से, है ना, ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्दू में हरूफ मुरक्कब कितने हैं? भे, फे, ठे, ये सब है ना, झे, ये सब क्या है? हरूफ मुरक्कब है, 2 हरूफ से मिला हुआ लफ्ज़, है ना। तो ये है, आपको बता दें 14 है इसमें लिखा हुआ, है ना। उर्दू हरूफ तहज्जी में इनमें से किस ज़बान के हरूफ शामिल नहीं है? अलिफ, बे, ते से इस सब में ये तक जो है, इसमें किस ज़बान के हरूफ शामिल नहीं है? तो संस्कृत ज़बान के हरूफ शामिल नहीं है। अरबी के हैं, फारसी के हैं, हिंदी के हैं, लेकिन संस्कृत के नहीं है। उर्दू हरूफ तहज्जी में कितने ज़बानों के हरूफ शामिल हैं? तो 3 ज़बानों के। कौन कौन ज़बान है? अरबी, फारसी, हिंदी, ये तीनों ज़बान के हरूफ शामिल है। उर्दू का मानी लश्कर होता है, लश्करी ज़बान। उर्दू ज़बान लश्करी ज़ुबान है ना। बहुत सारे ज़बानों को मिलाकर बनी है। जिस हर्फ पर नुक्ता होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं मनकूत, और जिस पर नुक्ता नहीं होता है उसको गैर मनकूत। जैसे नुक्ता वाला ये हो गया, ये बे, पे, ये सब, है ना। बिना नुक्ता वाला क्या होगा? रे, है ना, सीन, छोटी सीन, ये सब। जिस हरूफ के ऊपर नुक्ता होता है उसे क्या कहते हैं? ऊपर नुक्ता वाले को हरूफ फौकानी और नीचे नुक्ता वाले को हरूफ तहतानी, है ना। ऊपर नुक्ता वाला जैसे ये हो गया बड़ी शीन, है ना, और नीचे नुक्ता वाला जैसे हो गया पे, बे, पे, इस तरह से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस हरूफ पर 3 नुक्ते होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मुसल्लसा कहते हैं, मुसल्लसा, है ना। 3 गो नुक्ता वाला, जैसे से हो गया, बड़ी शीन हो गया, ये सब। इनमें से मुरक्कब हरूफ की मिसाल कौन है? मुरक्कब 2 हरूफ से मिला हुआ, तो जीम में मिला के जे है, जीम जोर हे बराबर झे, ये है मुरक्कब। उसके बाद दर्जैल में मुफरद हरूफ की निशानदेही कीजिए। मुफरद अकेला, सिंगल, जीम है अकेला। उर्दू हरूफ के मखरज के कितने मकामात हैं? तो यह हैं 6 मकामात, याद रखना है। एराब या हरकत और सुकनात कितने हैं? तो ये है, आपको बता दें 8, याद करने वाला है। फतहा की अलामत क्या कहते हैं? को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं ज़बर, है ना। फतहा, है ना, सुक्ता, जुम्मा, यह पेश, इसका जुम्मा का मानी है पेश, है ना। अब है, जिस हर्फ पर एराब ना हो उसे क्या कहते हैं? सुकून कहते हैं, सुकून। एराब का मानी होता है घोड़ा दौड़ाना, लफ्जी मानी है उसका, हरकत करना। सुकून की अलामत को क्या कहते हैं? तो जज़म कहते हैं। किस अलामत की वजह से हर्फ को 2 बार पढ़ा जाता है? तो तशदीद की वजह से हर्फ को 2 बार पढ़ा जाता है। जब किसी हर्फ पर 2 ज़बर, 2 ज़ेर या 2 पेश लगा हो तो उसे क्या कहते हैं? तनवीन कहते हैं। अलदुजरान, अलदुजरीन, अलदुफसून, ये सब तनवीन है। वह अलामत जिससे एक अलिफ को दूसरे अलिफ के साथ मिलाकर पढ़ा जाए उसे क्या कहते हैं? मद। क्या? जैसे अलिफ मद आ, है ना, ये मद है। जिस हर्फ पर तशदीद रहे तो उसे क्या कहते हैं? मुशद्दद, मुशद्दद कहते हैं। किस अलामत की वजह से हर्फ में नून की आवाज़ निकलती है? तनवीन की वजह से नून की आवाज़ निकलती है, इसको याद करना है। अलिफ की कितनी किस्में हैं? तो इसकी 2 किस्में हैं, अलिफ मारूफ, अलिफ मजहूल, है ना।
नून की कितनी किस्म है? तो ये भी 2 किस्में हैं, नून और नून गुन्ना, है ना। जिस नून में नुक्ता ना हो उसे क्या कहेंगे? तो नून गुन्ना कहेंगे। क्या कहेंगे? नून गुन्ना। वाव की कितनी किस्में हैं? तो इसकी 3 किस्में होती है ना। वाव मारूफ, है ना, वाव मारूफ, है ना, और मजहूल, है ना, और वाव मादूला, ये कहते हैं। 3 गो इसकी किस्म है, ठीक है। वाव जो लिखा जाए मगर पढ़ा ना जाए उसे क्या कहते हैं? तो वाव मादूला कहते हैं। जैसे ख्वाब, वाव लिखा रहा है पढ़ा नहीं रहा है। ख्वाहिश, वाव लिखा रहा है पढ़ा नहीं रहा है, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजी में नून की कौन सी किस्म है? तो इसमें नून की नून गुन्ना है, ये नून गुन्ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है की नोयत कितने तरह की होती है? तो 2 तरह की होती है ना। एक है जो है पढ़ा जाए और दूसरा है नहीं पढ़ा जाता है, वो 2 तरह की होती है। वाव जो खींच कर पढ़ा जाए उसको वाव मारूफ कहते हैं। जैसे खून, वाव को खींच कर पढ़ा जा रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाव जो खींच कर न पढ़ा जाए वाव मजहूल कहते हैं उसको। वह है जिसका तलफ़ुज़ साफ और वाज़े हो उसे क्या कहते हैं? हाय मलफूजी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाय मलफूजी। और जिसको नहीं पढ़ा जाए वह हाय गैर मलफूजी, है ना। जैसे वह, है ना, वह इसमें है पढ़ा रहा है तो वह हाय मलफूजी है ये। जैसे तारा, है नहीं पढ़ा रहा है तो ये गैर मलफूजी हो जाएगी, है ना। ये वह है जो सिर्फ हरकत को जाहिर करने के लिए जिसका तलफ़ुज़ अदा किया जाए उसे क्या कहते हैं? तो हाय मुख्तलिफ़ी कहते हैं, है ना। ये की नौयत कितने तरह की होती है? तो 2 तरह की होती है, बड़ी है छोटी है। अबजद इदरीसी में कितने बामानी कलमे बनाए गए हैं? तो ये 8 बनाए गए हैं, याद रखना है। किस हर्फ की औददी कीमत 1000 है? गैन की है। आखिरी क्वेश्चन स्क्रीन पर है, हर्फ जो की औददी कीमत क्या है? तो ये 900। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, है ना। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए।